मुबारकबाद देता हूँ और मैं बहुत खुश हूँ कि केएल शर्मा अमेठी से लड़ रहे हैं और राहुल रायबरेली से। मुझे लग रहा है कि मैं हमेशा अपने धार्मिक दौरे के साथ अपने जितने भी चैरिटी करता हूँ उसके द्वारा बहुत लोगों से मिलता हूँ और ज़रूर मैं देश के हर कोने पे पहुँचता हूँ। लोग जहाँ भी मिलता हूँ बड़े तादाद में लोगों से मिलता हूँ और मैं समझता हूँ कि जो फॉलोइंग है, फेथ है, अलग अलग कास्ट और रिलीजन की, तो वो क्यों है और कैसे है और क्या हो रहा है ग्राउंड पे, तो उसके द्वारा मैं बहुत लोगों से मिलता हूँ। और रही बात अमेठी, रायबरेली या मुरादाबाद या जहाँ भी मैं जाता हूँ, लोगों को लगता है कि मुझे सक्रिय राजनीति में आना चाहिए। उन्होंने मेरी मेहनत को समझा है और मुझे लगा है कि क्योंकि मैं 1999 से अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर और उस होल इलाके में मैं मतलब कि लोगों के बीच में रहता था, उनकी जो भी समस्या थी और मैं प्रचार करता था सोनिया जी के लिए। तो 99 से उस टाइम राजा साहब थे वहाँ, उनको राजा साहब बुलाते थे। संजय सिंह वहाँ के जो राजा जैसे थे वहाँ, तो लोग उनसे डरते थे। तो बहुत ही संवेदनशील मुद्दे थे और मतलब जगह थी और मैं मतलब कि सारे जितने भी कार्यकर्ता हैं उनको मैंने काफ़ी सहायता दी। रात भर हम बस्ते बांटे, पोस्टर लगाए, बिल्ले दिए। तो लोगों के साथ मेरा बहुत उठना बैठना था, बहुत लगाव प्यार था और तब से और 2004 में हम सोनिया जी को भारी बहुमत से जिता के लाए। उस टाइम भी बहुत मेहनत की, तो तब से मेरे रिश्ते अमेठी और रायबरेली के लोगों के साथ थे और उनको लगा कि जो उनकी सांसद हैं उन्होंने मेरा गलत नाम का इस्तेमाल किया संसद में। एक फ़ोटो लगाई और फ़ोटो दिखाया अडानी जी के साथ और उनको लगा कि इसकी जवाब दो। तो क्या जवाब देना है? मैं गांधी परिवार का सदस्य हूँ। दुनिया के हर कोने से लोग जब यहाँ आते हैं, वो उनकी इच्छा होती है कि हमसे मिले। मैं बाराक ओबामा से भी मिला, मैं नेल्सन मंडेला से भी मिला। तो आप आरोप उनके साथ भी लगा सकते हैं, पर यह है कि मैंने उनको अपने सोशल मीडिया के माध्यम से उनको चैलेंज किया कि अगर स्मृति जी आप जैसे महिला हैं और मैं महिलाओं का आदर करता हूं और मैं रिस्पेक्ट करता हूं, तो यह है कि मैं आपके ऊपर भी मेरे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लोग देते हैं, पर मैं कभी उल्ट सुल्ट बात, कोई गलत चीज़ महिलाओं के बारे में या किसी के बारे में ज़्यादा बोलता नहीं हूँ। और जब उन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाया, मैंने कहा ज़रूर आप प्रूव करिए। अगर कोई भी ऐसी गलत चीज़ मिलेगी इस व्यक्ति के साथ, अडानी जी के साथ, तो मेरे को ज़रूर आप कोई भी इल्ज़ाम लगाओ, जैसे भी करो। पर उसका कोई रिप्लाई नहीं आया, जो चैलेंज था उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। तो जो अमेठी के लोग हैं उनको लगा कि जैसे ये मेरे नाम का गलत इस्तेमाल हो रहा है, तो मुझे उनको चैलेंज देना चाहिए और अगर मैं वहाँ से खड़ा होऊंगा तो वो मैं भारी बहुमत से मेरे को जिताएंगे, क्योंकि उनको लगा कि हमने गलती की कि गांधी परिवार से हमारा नाता टूटा, क्योंकि स्मृति ईरानी जी ने कुछ भी नहीं किया वहाँ। जितनी भी वो कहेंगे कि प्रगति हुई है, कोई प्रगति नहीं हुई है। अगर आप लोगों से मिलोगे आप देखोगे प्रगति नहीं हुई है। तो प्रियंका वहाँ है, मैं भी वहाँ जाऊँगा और किशोरी लाल जी शर्मा जी के मेरे रिश्ते हैं 1999 से। उन्होंने ही मेरे को दिखाया और मेरे साथ गाड़ी में चले और मेरे लिए गाड़ी चलाए और मैं बहुत खुश हूँ कि खाली कांग्रेस में मेरे को लग रहा है कि ऐसे लोगों को सबको मौका मिलता है और किशोरी लाल को उनको एक ये मौका मिला है। वो ज़मीन से जुड़े हुए हैं, हर समस्या को समझते हैं लोगों की, और ज़रूर उनको मौका देना चाहिए। बहुत प्रगति आएगी, स्मृति ईरानी जी से ज़्यादा आएगी। आपने इंटरेस्टिंग बात कही है। अडानी एक ऐसा इशू है, या तो सरकार में रहें आप या ना रहें, जुड़ जाता है। हाल में अभी प्रधानमंत्री जी ने ये बात कही कि कांग्रेस पार्टी को पैसे दिए गए भर भर कर अंबानी और अडानी के द्वारा, और इसके ऊपर जांच होनी चाहिए, और अचानक आप लोगों ने अंबानी अडानी के खिलाफ या उसके पक्ष में बोलना बंद कर दिया है। ऐसा है क्या? देखिए, जांच ज़रूर होनी चाहिए। कोई भी आरोप लगाएं, जांच ज़रूर करें और उसका नतीजा ज़रूर दिखाएं, उसका रिज़ल्ट क्या निकला।
हमेशा मतलब कि आरोप लगाते हैं, बेबुनियाद आरोप हैं। चाहे आप मैंने हमेशा झेला है, जब भी कोई इलेक्शन होता है, स्टेट इलेक्शन हो, जनरल इलेक्शन हो, रॉबर्ट वाड्रा करते हैं और कुछ निकलता नहीं है। ईडी के साथ मैंने 15 बारी मैं बैठा हूँ, कुछ भी वहाँ नहीं मिला। मेरे को समन्स मिले, मतलब 77 समन्स मिले पिछले साल सितंबर में। सारा प्रेशर टैक्टिक होता है, ये विच हंट होता है। तो इनके जो ये आरोप हैं, और मैं हैरान हूँ कि और एक तो बारी उन्होंने अडानी और अंबानी का नाम लिया, और क्या है कि वो अब उल्टा कर रहे हैं कि इनको मिला उनको मिला। सबको पता है, पूरे देश को पता है, जितने भी बंदरगाह हैं, जितनी भी सड़कें हैं, जितने भी आपको हवाई अड्डे मिलेंगे, उसमें भी आप अंदर जाओगे तो वहाँ सब अडानी 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 देखेगा। ये क्या तरीका है ये इन लोगों को देने का? खाली 2 या 3 उद्योगपति हैं, उनको सबको मतलब आप हर चीज़ पकड़ा रहे हो देश भर का। तो ज़रूर बेरोज़गारी का इशू आएगा, क्योंकि जितना भी काम जैसे भी कांग्रेस ने कभी भी किया है तो लोगों के हित में किया है। और कोई ऐसा उद्योगपति नहीं होगा जो कांग्रेस से ऐसे जुड़ा होगा जिसको हर चीज़ दे दी गई हो। और जैसे वो कह रहे हैं, ज़रूर उसमें आप जो भी आपने कार्रवाई करनी है करिए, कुछ भी नहीं मिलेगा। जो मुद्दे हैं, असल के मुद्दे हैं, प्रधानमंत्री बात नहीं करते हैं उनकी। और मतलब कि हर चीज़ वो आजकल तो प्रधानमंत्री के लेवल की बात ही नहीं करते हैं। वो राहुल की नकल उतारते हैं, कभी जीजा जी, कभी दामाद जी की बात करते हैं। और हाँ, और किस तरीके से आप शहज़ादा बोलोगे? मेरा सोच ये है कि आपने जिस तरीके से राहुल को संसद से हटाया, हमें घर से हटाया, एसपीजी को हटाई। जब भी एसपीजी को हटाने की बात होती है, एक थ्रेट परसेप्शन होता है, एक असेसमेंट होता है कि क्या थ्रेट परसेप्शन है इस परिवार के। इस परिवार ने इंदिरा जी को खोया, राजीव जी को खोया, और मतलब उन पूरे देश को पता है कैसे खोया उन्होंने। टेररिस्ट एक्ट होता है, जो भी एक्ट होता है, मतलब उसके तहत डिसाइड होता है कि सिक्योरिटी किस लेवल की मिलनी चाहिए। उनको एक दिन में डिसाइड किया कि एसपीजी हटाओ। एसपीजी हटाने का एक ही मकसद था कि इनको घर से हटाओ। घर से हटाने का एक ही मकसद था कि जो भी देश के मुद्दे हैं वो उस पर ध्यान ना दें, अपना नया घर ढूंढते रहें, या मतलब कि सिक्योरिटी। देखिए, सिक्योरिटी एक इशू ये है कि चाहे प्रियंका निडर हैं, वो लोगों के बीच में रहती हैं, प्रचार ऐसे करती हैं जैसे राजी जी करते थे। तो मुझे लग रहा है कि मेरे बच्चे और मैं भी उनकी सुरक्षा के लिए चिंतित रहते हैं। जब वो लखीमपुर खीरी गए, जो आपको पता है, जैसे जो किसानों का मामला था, और वहाँ के जो पॉलिटिशियन के लड़के ने वहाँ गाड़ी चला दी, उनके ऊपर कुचल दिया, और वो पीड़ित महिलाओं से मिलने गए थे और उनको वहीं अरेस्ट कर दिया गया था। सबको और छोड़ दिया था, प्रियंका को अरेस्ट किया था। तो मुझे ये लगा कि जो उनकी सुरक्षा है उसमें ज़रूर मतलब हटा दी गई जो एसपीजी थी वो गलत है। कोई असेसमेंट नहीं होता है, कोई ये नहीं है, बस उन्होंने ऑर्डर किया ये इनको हटाओ, घर से हटाओ, राहुल को संसद से हटाओ, और उनको भी घर से हटाओ। और बाकी मतलब कि जितनी परेशानियां लास्ट 10 साल में मुझे झेलनी पड़ी है इनके द्वारा, मतलब बेबुनियाद इल्ज़ाम। और जब भी इनकम टैक्स का इशू था, और जब भी जहाँ से मैंने पहले 1 रुपया कमाया, या जो मतलब कि आपने ईडी को भेजा, इनकम टैक्स को भेजा, रेड्स किए, दीवारें को तोड़ा कि इसके अंदर मिलेगा, कुछ भी नहीं मिला, कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली। तो ये आरोप में घिरे हुए हैं, और मतलब कि हमेशा ऐसे ही हमारे ऊपर उंगली उठाते हैं, पर 3 उंगलियां उनके ऊपर भी दिख रही हैं। और सबको पता है, पूरे देश को पता है कि ऐसे उद्योगपतियों को क्या क्या इन्होंने दिया है। और ये जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स हैं, और जो भी इसका लिस्ट निकला है, उसमें भी सारा दिखाई दे रहा है। वैक्सीन हो, उसी कंपनी को वैक्सीन खरीद रहे हैं, और उन्हीं से हाँ, वो मतलब हफ्ता ले रहे हैं, या जैसे भी आप देखेंगे। ये तरीका है जो अब लोग उत्साह हैं, जागरूक हैं कि ये जो गलत हुआ है ये बिल्कुल बर्दाश्त के हद पार हो गई है। और अब वो जो कह रहे हैं 5 साल में हम
अनाज देंगे, 5 किलो अनाज देंगे 29 तक, ये कौन बोलेगा? क्या क्या उनको कुछ समझ है कि ग्राउंड में लोग इतने परेशान हैं, लोग इतने मतलब कि बेरोज़गारी है, महिला की सुरक्षा है। ये रमन्ना का जो सिचुएशन है कर्नाटका में, ये आप सोचो कि कितना गलत किया, और उनको इन्फॉर्मेशन इनको पहले मिली हुई थी।